सखा मित्र सुबल स्तोक कृष्णाद्या सुबल स्तोक कृष्ण तथा अन्य गोबा ग्वाल बाल प्रेमणा प्रेम पूर्वक इदम यह अब्रुवन बोले। अनुवाद और भक्ति वेदांत तात्पर्य। अनुवाद। एक बार राम तथा कृष्ण के अत्यंत घनिष्ठ मित्र श्री रामा सुबल स्तोक कृष्ण तथा अन्य ग्वाल बाल बड़े ही प्रेम पूर्वक इस प्रकार बोले। तात्पर्य। प्रेमणा शब्द सूचित करता है कि कृष्ण तथा बलराम के सामने प्रस्तुत की जाने वाली याचना प्रेम से प्रेरित थी, किसी व्यक्तिगत इच्छा से नहीं। ग्वाल बाल इच्छुक थे कि कृष्ण तथा बलराम असुरों का संहार तथा ताल वन के मधुर फलों के खाने की लीलाएं प्रदर्शित करें। इसलिए उन्होंने निम्नांकित अनुरोध किया। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग ब्रज की लीला को सुन रहे हैं, उसमें भी अभी यह क्रम चल रहा है असुरों के संहार की लीला, असुरों के उद्धार की लीला। आज हम लोग धेनुकासुर वध के विषय में सुनेंगे। धेनुक का वध हुआ ब्रज में। कौन वध किया? नंद बाबा का भी कोई पक्षधर है? कृष्ण का धेनुक का वध कृष्ण किए। बलान्वित बलराम भी साथ में थे। बलराम जी के साथ कृष्ण धेनु का वध किए। देखिए, दोनों भाई ब्रज में एक साथ लीला करते हैं और कम से कम ब्रजवासी दोनों को अलग अलग नहीं देखते। आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, जब भगवान गोवर्धन धारण किए, 7 दिन तक बाएं हाथ के कानी अंगुरी पर जब पर्वत को धारण करके रखे और ब्रजवासियों को लगने लगा कि तो हम लोगों का जो लड़का है कोई विशिष्ट है, तो एक मीटिंग की है, तो कहे कि कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। गर्गाचार्य कहे थे कि नारायण समय गुण, यह नारायण के समान होगा। तो बहुत बहुत बात कर रहे हैं, भगवान के कई पराक्रम की बात कर रहे हैं। तो उसमें कह रहे हैं कि हत्वा रास दैतेय तद बंधु से बलान्वित, यानी कि ये रासव दैत्य को, रासव मतलब जो गधा के रूप में था, उस दैत्य का वध किया और उसके बंधुओं का भी तद बंधुश्च बलान्विता, बलराम जी भी साथ में थे। और चक्र ताल वनम क्षेमम परिपक्व फलान्वितम, ताल वन जो उस गधे के द्वारा, धेनु के द्वारा अवरुद्ध कर दिया था,
और उसको मुक्त कर दिए। आप लोगों की बात को मैं गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन केवल आप लोगों की बात सही नहीं है, नंद बाबा भी सही बात ही बोल रहे हैं। प्रेम के स्वभाव से, स्नेह के चलते ब्रजवासी कृष्ण बलराम में बहुत अंतर नहीं करते, और खास करके धेनुकासुर के जो बंधु थे और उनका समापन तो दोनों भाई मिल करके ही किए। तो यह संयुक्त उपक्रम है। वैसे तो भेद करना कठिन होता है। भगवान के पराक्रम में एक महत्वपूर्ण पराक्रम है कि गिरिराज पर्वत को उठा लिए, 7 दिन तक उठाए रहे। लेकिन ब्रजवासियों के दृष्टि में एक केवल कृष्ण ही नहीं उठा लिए, और लोग सहायक हैं। खास करके झगड़ा होने पर तो पूरा क्रेडिट उनको नहीं देंगे। वो तो सखा है, कभी कभी कृष्ण से झगड़ा भी करते हैं ना, तो कहते हैं तुम बोस बनते हो। ये कहते हो कि हम गोवर्धन उठा लिए, तुम ही उठा लिया। अरे कुछ माखन से बल बढ़ो, तो उठा लिया मानते हैं, लेकिन शक्ति देने वाले कौन है? ये सब ब्रजवासी तुमको माखन खिलाए तभी इतना शक्तिशाली हो गया। कुछ माखन से बल बढ़ो और गोपन कियो सहाय। क्या तुम समझ रहे हो कि अकेले क्या हम लोग डंडा नहीं लगाए थे? हम लोग भी तो डंडा लगाए थे ना। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राधा रानी की कृपा से गिरवर लिए उठा। तुम तो श्री जी के कृपा से उठा लिया, तो इतना अपने को बोस बनते हो। जो हो कृष्ण बलराम के असुर संहार की लीला हम लोग सुन रहे हैं। और कुछ असुरों का संहार गोकुल नहीं किए, जैसे पुतना और त्रिडावर्त। कल आप लोग सुने अघासुर का उद्धार। और भगवान कृष्ण बलराम बछड़ा चराते हुए से वृंदावन में अघासुर का उद्धार किए। लेकिन जब कृष्ण बलराम 6ठे वर्ष में प्रवेश किए तो वे लोग गोचारण करने लगे। 4 वर्ष के अवस्था से वत्सचारण प्रारंभ किए थे, और 6 वर्ष की अवस्था प्राप्त करने पर गोचारण प्रारंभ कर दिए। अब गोचारण इतनी कम उम्र में क्यों प्रारंभ कर दिए, अब इस विषय में जाने में बहुत विलंब हो गए। लेकिन जो हो, दोनों भाई अपनी सखाओं के साथ गोचारण करते थे, और गोचारण तो एक बहाना था, विविध प्रकार की क्रीड़ा करते थे। अब कृष्ण बलराम के वृंदावन प्रवेश की लीला को पढ़ेंगे, सुनेंगे, और सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि वृंदावनम गोवर्धनम, यमुना पुलिनानी। कृष्ण बलराम वृंदावन में प्रवेश किए। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावह। वृंदावन हर ऋतु में सुखद है। गर्मी ऋतु शरीरधारियों को बहुत प्रिय नहीं है, लेकिन फिर भी वृंदावन में इतना सरोवर है, इतना झरने गिरते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में भी बसंत इव लक्षित है।
इतना पानी का फूही उड़ता रहता है जलप्रपात होने से कि बसंत जैसा ही दिखता है। तो सर्वकाल सुखाव, ये सब ऋतु में सुखद है। और इस वृंदावन में जब वे प्रवेश किए और खास करके गोवर्धन का दर्शन कर रहे हैं, यमुना जी का दर्शन कर रहे हैं और वृंदावन के विस्तृत क्षेत्र का दर्शन कर रहे हैं, तब कृष्ण बलराम को बहुत आनंद हो रहा है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानी च विख्यासित उत्तमा प्रीति राम माधवयोर नृप। अरे वृंदावन का दर्शन करके, गोवर्धन का दर्शन करके, यमुना जी का पुलिन का दर्शन करके उत्तमा प्रीति आसित, कृष्ण बलराम को बहुत प्रसन्नता, जीवन में सर्वाधिक प्रसन्नता अनुभव कर रहे हैं। राम केशवय, जिनका स्वरूप है राम, जो सारे जोगियों को रमाने वाले, माधव लक्ष्मी के पति हैं, लेकिन वे दोनों भाई वृंदावन का दर्शन करके अतिशय प्रसन्नता अनुभव कर रहे हैं। प्रसन्नता का तात्कालिक कारण है कि वे देख रहे हैं कि यहाँ खेलने के लिए बहुत जगह है, हम लोग दौड़ दौड़ करके खेल सकते हैं, और पर्वत है, इसके गुफाओं में छिप करके खेल सकते हैं। ये यमुना जी का इतना सुंदर पुलिन है और बिना स्टेज का ड्रामा कर सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं, तो यह देख करके बहुत प्रसन्न है। और दूसरी बात है कि वृंदावन में प्रवेश किए हैं तो वृंदावन के एक एक प्राणी उनसे प्रेम करने वाले, अपने प्रेमियों के बीच में आकर के व्यक्ति स्वाभाविक ही प्रसन्नता अनुभव करता है। तो अपने सखाओं के साथ उच्चारण के क्रम में वे बहुत प्रकार की लीला की। कार्तिक में गोचारण प्रारंभ किए थे, शुक्ल पक्ष के अष्टमी को, और रोज ही गोचारण के लिए जाते थे। अब एक दिन के विशिष्ट घटना का वर्णन कर रहे हैं, और यही भादो का महीना, ये भादो का महीना है, इसी महीने की लीला है कि इसी महीने में ताल फल पकता है। एक दिन की घटना को कह रहे हैं कि श्रीरामा नम गोपाल राम की सवयो सखा सुबलस्तोक कृष्णाद्या गोपा प्रेमरेद मब्रुवन। कृष्ण बलराम गाय चराने के क्रम में गोवर्धन के तलहटी में पुछरी साइड में थे, और पीछे सुखदेव गोस्वामी उनके व्यवहार का वर्णन किए हैं। समय के अभाव में हम तो वर्णन नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज के घटना के विषय में समझिए कि गायें चर रही हैं और कृष्ण बलराम के सखा वन में प्रवेश करके विविध प्रकार के फल का संग्रह कर रहे हैं कृष्ण बलराम को खिलाने के लिए। प्रेम का स्वभाव है, व्यक्ति देना चाहता है। तो सखा लोग वन में प्रवेश करके, वृक्ष पर चढ़ करके, झाड़ियों में घुस करके विविध प्रकार के फल का संग्रह कर रहे हैं, और इसी क्रम में उनको ताल फल का गंध सूंघने का अवसर प्राप्त हो गया। उनकी नासिका तक ताल फल का गंध आई। गंध को सूंघ करके उनका ध्यान उधर आकृष्ट हो गया, और उनके हृदय में इच्छा जग गई कि इस फल को कृष्ण बलराम को खिलाना चाहिए। फल संग्रह कर ही रहे थे, लेकिन जब ताल फल का गंध सूंघे तो
बहुत अच्छा गंध होता है, उससे आकृष्ट हो करके उनके मन में विचार आया कि कृष्ण बलराम को इस फल को खिलाना चाहिए। अब कृष्ण बलराम को फल खिलाना चाहिए, लेकिन ताल बन तो स्वतंत्र नहीं है, वे वहां की स्थिति जानते थे। तो अब सोच रहे हैं कि कृष्ण बलराम को वहां ले चले। वो वन में फल का संग्रह कर रहे थे, लेकिन लौट करके कृष्ण बलराम के पास आए और उनसे निवेदन करने लगे। सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि श्रीदामा नाम गोपालो राम केशवयो सखा। कई एक सखा थे और उनमें एक सखा का नाम था श्रीदामा। एक सखा श्रीदाम जी हैं जो राधा रानी के भाई हैं, और उनसे भिन्न ये सखा है श्रीदामा। अब इनकी अनेक विशेषताएं हैं, लेकिन एक विशेषता है कि इनका रंग और कुछ कुछ रूप भी राधा रानी के समान। श्रीदामा जिनका दाम श्री विग्रह शरीर राधा रानी के समान हो तो उसको कहा जाएगा श्रीदामा। तो चूंकि राधा रानी के उद्दीपन का कार्य करते थे, उनका स्मरण हो जाता था इनको देखने से, और इसलिए कृष्ण को बहुत ही प्रिय थे, बलराम जी को बहुत प्रिय थे। तो कह रहे कि श्रीदामा नम गोपालो राम केशवयो सखा। ये सखा है किसके? राम केशवयो। राम जब सारे संसार को सुख प्रदान करने वाले हैं, और केशव जो ब्रह्मा और शिव को भी आनंदित करने वाले हैं, और उन व्यक्तियों को भी आनंदित करने वाले श्रीराम जी हैं। ये सखा है। सखा का अर्थ होता है जो साथ रहे, साथ में खाए। और ये बहुत घनिष्ठ सखा है। और भी सखा है। सुबल स्तोक कृष्णत्या, एक सखा का नाम है सुबल। नाम से यही ध्वनित हो रहा है कि पहले से ही उनमें बल का आधिक्य था। छोटे छोटे बच्चों में भी कुछ भविष्य का लक्षण आने लगता है, उस लक्षण को देख करके माता पिता सुबल नाम रख दी। और एक सखा का नाम है स्तोक कृष्ण। भगवान के जन्म के बाद किसी गोप को कोई पुत्र जन्म लिया और उसका रंग रूप खास करके रंग कृष्ण जैसा था, तो वो भी अपने पुत्र का नाम कृष्ण रख दिया। लेकिन अब एक ही टोली में दो व्यक्ति हो जाते हैं तो कुछ तो अंतर करना पड़ता है ना। तो उस सखा को स्तोक कृष्ण मतलब छोटा कृष्ण, स्तोक कृष्ण मतलब छोटा कृष्ण। अब हरिदास कई एक हो गए, छोटा हरिदास अंतर करते हैं ना। तो कृष्ण जैसा इनका रंग रूप था, कम से कम नाम कृष्ण था, और इनको अंतर करने के लिए सब स्तोक कृष्ण कहने लगे। तो कह रहे हैं कि सुबल स्तोक कृष्णाद्या। और भी सखा थे जो गोप हैं, कृष्ण के साथ गोचारण कर रहे हैं, यानी कि प्रेमणेदम अब्रुवन। ये सब सखा कृष्ण बलराम के पास आकर के प्रेमणा इदम अब्रुवन, प्रेम से यह बात बोले। यह बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, प्रेम से बोले। जैसे कोई नक्शा है, तो नक्शा को आप देखिए तो ठीक से व्याख्या नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसी में बगल में गाइड दिया रहता है, कुछ माप के विषय में और भी गाइड दिया रहता है ना। तो जब गाइड का प्रयोग करते हैं तो नक्शा की ठीक ठीक व्याख्या कर लेंगे। तो उसी तरह गोप बालक क्या कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी पहले ही गाइडेंस दे रहे, प्रेमणा इदम अब्रुवन, प्रेम से इस बात को बोले।
प्रेम से बोले इसका क्या अर्थ है? मतलब स्वार्थ से नहीं बोले। इनके बात को आप सुनेंगे, पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि उनको फल खाने की बहुत इच्छा है। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कृष्ण बलराम से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी पहले ही गाइडलाइन दे रहे हैं। प्रेमड़ा, ये प्रेम से बोल रहा है। भाई प्रेम का क्या स्वरूप है, प्रेम का क्या लक्षण है? और प्रेमा द्वयो रसिकयो रपिदीप एव। प्रेम के विषय में एक चीज समझना चाहिए कि यह दोनों प्रेमियों के हृदय के दीप के समान है। प्रेमा द्वयो रसिकयो रपिदीप एव हृदय में निश्चल मेव भाति। और ये प्रेम रूप दीपक को हृदय रूप घर में ही रखा जाता है तो निश्चल मेव भाति, ये बड़ा सुंदर लगता है। दीपक के उदाहरण से बात बिल्कुल स्पष्ट है। कोई दीपक है, मोमबत्ती है, तो उसको निर्वात में रखिए, जहाँ हवा का झकोरा नहीं है, घर में रखिए तो उसका लौ ऊपर जाता है। लेकिन द्वारा यदि बदनत बहिष्कृतश्चेत्, लेकिन दीपक को घर के बाहर निकाल दीजिए, तब क्या होगा? हवा के झकोरे से उसका लौ छोटा हो जाएगा, हो सकता है कि बुझ भी जाए। तो कुछ यही स्वरूप प्रेम का है। तो कह रहा है कि प्रेमा द्वयो रसिकयो रपिदीप एव हृदय निश्चल में भाति। यदि उसको हृदय में ही रखा जाए तो वह बहुत सुंदर लगता है। और 12 बदन तक बहिष्कृत, यदि उसको मुख रूप दरवाजा से बाहर कर दिया, जैसे घर से दरवाजा से बाहर कर देते, तो हृदय जब घर है तो मुख इसका दरवाजा है, मतलब मुख से प्रेम को बाहर कर दिए, व्यक्त कर दिए, तब इसका क्या प्रभाव होगा? तो बहिष्कृत लघुता निर्वात शीघ्र अथवा लघुता मुबयते। तो जैसे दीपक को बाहर कर दीजिए तो बहुत संभावना है कि बुझ जाएगा, और बुझेगा नहीं तो उसका लौ तो छोटा हो ही जाएगा। तो उसी प्रकार कोई व्यक्ति अपने प्रेम को व्यक्त करता है मुख के द्वारा, तो उसमें लघुता आ जाती है, उसकी गरिमा की हनन होती है। तो प्रेम को छिपा करके रखा जाए तो उसकी गरिमा बनी रहती है। तो यह गाइडलाइन बच्चों के, कृष्ण के सखाओं के उक्ति को समझने में ध्यान में रखना चाहिए। इसी से सुखदेव गोस्वामी प्रथम इस बात को करें कि प्रेमणा एकदम अब्रुवन, ये प्रेम से बोले, इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि हम लोगों के खाने की बहुत महत्व इच्छा है, लेकिन सच्चाई यह है कि कृष्ण को खिलाने की बहुत भारी इच्छा है। तो इसी बात को समझाने के लिए, संकेत करने के लिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे कि प्रेमणा इदम अब्रुवन। वो आकर के सबसे पहले बलराम जी को संबोधित कर रहे, राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निबर्हण इतो विदूरे सुमन बलम ताला संकुल। ये कह रहे हैं कि हे राम, हे बलराम, हे महाबाहो, हे कृष्ण, दुष्टों का वध करने वाले, इतो अविदूरे सुमहत वनम ताराली संकुलम। यहाँ से थोड़े ही दूर पर एक बहुत विशाल वन है, उसमें पंक्ति की पंक्ति ताल के वृक्ष भरे हुए हैं। पहले ही मैं बतलाया कि गिरिराज के तलहटी में है, तो वहां से वे ताल फल के गंध को सूंघ रहे हैं। भादों में प्रायः पूर्वा हवा बहता है, मतलब पूरब से पश्चिम की तरफ। तो कह रहे हैं कि यहाँ से बहुत दूर नहीं है, नाते दूर है, केवल 2 योजन दूर है, मतलब 8 कोस केवल दूर है, और बहुत विशाल ताल का वृक्ष है। और फलानी तत्र भूरी पतंती पतितानी च, और ताल पर तो चढ़ करके
पेड़ को तोड़ने की जरूरत नहीं है। पेड़ वो फल तो बहुत स्वादिष्ट होता है, लेकिन फल को तोड़ना बहुत कठिन होता है। ताल के वृक्ष पर वैसे तो बच्चे चढ़ जाते हैं, हम लोग तो कई एक बार चढ़े फल तोड़ने के लिए, लेकिन अब कोई सोचे कि भारी शरीर वाला व्यक्ति तो चढ़ने का प्रयास कर नहीं चढ़ पाएगा। आज के दिन में तो हम लोग नहीं चढ़ सकते। तो कह रहे हैं कि ताल फल के लिए प्रयास भी नहीं करना है। फलानि तत्र भूरिणि पतन्ति पतितानि च, पहले से ही बहुत फल गिरे हुए हैं। कोई के तो बासी खाएंगे, लेकिन ना पतन्ति च, अभी गिर भी रहे हैं, ताजा ताजा भी गिर रहे हैं। और ऐसे वर्णन कर रहे हैं तो मानो कृष्ण कहे तब अब क्या, जाओ तुम लोग खाओ। तो कह रहे हैं कि संत किंतु अवरोधानी, अरे फल तो बहुत गिरे हैं, लेकिन वो फ्री नहीं है, वो कब्जा किया हुआ। अरे कब्जा किया है तो इससे क्या हुआ, जाकर के मांग लेना। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, बगीचा में फल गिरा है तो प्राय घुस कर ले लेते हैं। पकड़ने पर हम तोड़े नहीं है, गिरा रहा ऐसे लॉजिक भी देते हैं। तो मानो भगवान कहे कि फल गिरा है, जाओ तुम लोग खाओ, है कि ना। संत किंतु अवरुद्धानि, वो कब्जा में करके रखा है। अरे कब्जा में रह करके तो मांग लेना कि धेनु के न दुरात्मना, अरे वो धेनु का असुर है, भाई मांग लेना ना दुरात्मना, वो बड़ा दुष्ट हृदय का, मांगने से भी नहीं देगा। अब मांगने से नहीं देगा, तुम लोग इतने हो जाकर के जबरदस्ती ले लो, ये क्या समस्या है। तो कह रहे हैं कि सौत बिरजो सुरो राम, हे कृष्ण खर रूप थे, आत्मतुल्य बलैरन ज्ञात फिर बहुभिर वृत, तो बहुत शक्तिशाली है। अरे कितना हो शक्तिशाली है तो तुम लोग कहिए को ना है कि वो भी अकेले नहीं है। जैसे वो शक्तिशाली है वो वैसे ही उसके घर वाले भी शक्तिशाली हैं और बहुत इकट्ठे हैं। वो बहुत शक्तिशाली है, खर रूप गधा के रूप में है। आदमी होता तो कुछ बात भी सुनता, गधा है। और वो साधारण नहीं है कि आप नहीं समझ रहे हैं। सखा लोग कह रहे हैं कि कितना खूंखार है। तस्मत् कृत नराहारा भीतर निभिर मित्र, आए सब उससे भयभीत रहते हैं। कृत नराहारा, आदमी तो उधर जाता ही नहीं। आदमी के तो गाजर मूली जैसा खा जाता है, अपने भोजन में ले लेता है, बहुत दुष्ट है। और न सेव्यते पशुगण, अरे यही समझिए कि इतना दुष्ट है कि आदमी तो जाते ही नहीं, पशु भी नहीं जाते, घास चरने के लिए नहीं जाते। आप फल खाने की बात कर रहे हैं, घास चरने के लिए पशु तक नहीं जाते। और घास चरने की बात दूर है, थोड़ा आराम करने के लिए पक्षी भी उस वन में नहीं प्रवेश करते। अभी तक देखते हैं पक्षियों को कोई रोकता है, कहीं बैठ लेते हैं, लेकिन वो इतना दुष्ट था कि पक्षी भी उसके भय के मारे नहीं पहुंचते थे। विद्यंते भुक्त पूर्वाणी फलानि सुरभीनि च, ये सब सुरभिर गंधो विसृचिनो गृह्यते। अरे कि फल तो बहुत गिरा है, लेकिन आज तक एक भी फल कोई खाया नहीं। वो इतना फल है कि गंध सब जगह फैल रहा है। आप भी यहाँ से सुन सकते हैं। प्रयचतानि न कृष्ण गंध लोभित चेतसा, ये प्रेम की भाषा बोल रहे हैं कि हम लोग उसके गंध से बहुत लुप्त हो गए। हे कृष्ण, किसी तरह वो फल को हम प्रदान कीजिए। वांछास्ति महतो राम गम्यताम यदि रोचते, बलराम जी से कह रहे हैं कि हम लोगों की बहुत इच्छा है फल खाने की, यदि आपको पसंद पड़े तो आप साथ में चलिए। फल खिलाना चाहते हैं कृष्ण बलराम को, लेकिन कह रहे कि हम लोगों की बहुत भारी इच्छा है। कृष्ण से भी प्रार्थना कर रहे हैं, बलराम से भी प्रार्थना कर रहे हैं।
तो एवं सुहृद वचः श्रुत्वा सुहित प्रिय चिकीर्षया। जब कृष्ण बलराम अपने सखाओं की बात को सुने तो उनका प्रिय करने के लिए प्रहस्य जगमतुर गोप वृतौ ताल वनम प्रभु, तो हंसते हुए सखाओं से घिर करके दोनों भाई ताल वन में पहुंचे। ताल वन पहुंचे तो बलः प्रविश्य बाहुभ्यम ताला संपरिकंपय। बलराम जी सीधे ताल वन में प्रवेश किए और ताल वृक्ष को खूब जोर से हिलाए, कपाए। फलानी पातया मास मतंगज इव जैसा। ताल वृक्ष को इतना जोर से हिलाए कि सारे फल गिरा दिए। पर है कि जैसे कोई मतवाला हाथी हो और पेड़ में ठोकर मार करके वृक्ष के फल को गिरा दे, वृक्ष को कपा दे, वैसे बलराम जी ताल वृक्ष को कपा दिए। और समेत तरसा फलानम पततम शब्दम, और बहुत लद लद फल गिरने लगे। और उसके आवाज को सुना निशम्या सुररास अभ्यधावत, वो बलराम जी की तरफ दौड़ा। फल गिरा रहा है, आवाज सुनने से उसका ध्यान उधर आकृष्ट हुआ, बलराम जी की तरफ दौड़ा। वो दौड़ा तो कह रहे कि क्षितितरम सनम परिकंपय, वो इतना शक्तिशाली था कि दौड़ा तो पृथ्वी डोलने लगी। और सनगम पर्वत के साथ इसी से उसके बल का अनुमान आप कर सकते हैं। चल रहा है तो पृथ्वी डोल रही है, कांप रही है, तो पर्वत भी डोल रहे हैं। और आ करके कुछ विचार नहीं किया। समेत तरसा प्रत्यक द्वाभ्याम पदभ्याम बलम बलि निहत्यो रसिका शब्द मुंचन पर्यस्वरत कलह। वह दोष आया, एक शब्द पूछा नहीं, कुछ विचार नहीं किया और बलराम जी के छाती में दुलत्ती मारा। और दुलत्ती मार करके वो रेखते हुए ऐसे गोलाई में दौड़ने लगा। गधों का स्वभाव होता है। और अब वो देखा कि बलराम जी पर इतना जोर से मैं दुलत्ती मारा और इन पर कोई असर नहीं पड़ा, ये एकदम स्थिर है। तो उसका क्रोध और बढ़ गया। फिर लौट करके आया और फिर वैसे दुलत्ती मारना चाहता था। और जब ही दुलत्ती मारने का प्रयास किया, बलराम जी उसके दोनों पीछे के पैर को, पूंछ को पकड़े और पकड़ करके घुमा करके और ताल वृक्ष पर ही फेंक दिए। बलराम जी जब उसको घुमा रहे थे तो घुमाने के क्रम में उसका प्राण निकल गया। बलराम जी जब उसको घुमाने लगे तो बहुत भारी तूफान जैसा आ गया। सब ताल वृक्ष भी कांपने लगे। अब जब मारे उसको घुमा करके तो ताल वृक्ष का तो माथा ऐसे ही भारी होता है, वो लद लद गिरने लगे। एक वृक्ष दूसरे पर गिरा, दूसरा तीसरे पर गिरा। पहले आंधी जैसा था, वो सब कांप रहे थे। और वृक्ष गिरने से एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर मैंने अधिकांश वृक्ष गिर गए, ये सब वृक्ष ही गिर गए। अब इस घटना को धेनुकासुर के घर वाले देखे कि हमारे स्वामी का वध कर दिया। वो सब दौड़े, सब और आकर के दुलत्ती मारना चाहते थे। कृष्ण बलराम दोनों भाई खड़े हैं और जो भी गधा आ रहे हैं दुलत्ती मार रहे हैं, और उनको ऐसे पकड़ पकड़ करके घुमा घुमा करके फेंक रहे हैं। वो सारे गधों को मार दिए, बहुत वहां फल गिर गया। अब इतना फल गिरा था और गधे गिरे थे मरे हुए। ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि वो वन वैसे ही शोभित हो रहा था जैसे बादल शोभित होता है। अब सब समाप्त हो गए, सब खत्म हो गए और इसके बाद वो बगीचा मुक्त हो गया। ब्रजवासी अब फल खा सकते थे। उस दिन तो कृष्ण बलराम फल नहीं खाए क्योंकि इतने मरे हुए गधे थे। दोनों भाई कहे चलो चलो यहाँ से हटो, तो वे लोग ब्रज के तरफ लौट आए। लेकिन उस दिन के बाद वह क्षेत्र पशुओं के घास चरने के लिए फ्री हो गया।
अब बिना भय के वहाँ जा करके घास चरने लगे और ब्रजवासी भी मनमाना ताल फल का आस्वादन करने लगे। और इस तरह दोनों भाई मिल करके उस ताल वन मुक्त कर दिए। रेणुकासुर का वध बलराम जी किए और उसके साथियों का, उसके घर वालों का वध दोनों भाई मिल करके किए। और इसलिए ये बलराम जी की लीला है और कृष्ण की लीला है, दोनों साथ साथ लीला किए और धेनुकासुर का अंत कर दिए। अब इसी में कोई कोई प्रश्न करने लगता है, अगर बलराम जी वो धेनुकासुर को घुमा करके ताल वृक्ष पर क्यों फेंक दिए? अरे प्रश्न तो यहाँ लोग करते हैं, कोई कोई बलराम जी से ही कर दिया, तो ऐसा आप क्यों किए? तो बलराम जी उत्तर दिए, शेर से पसेरी कम। उत्तर आप लोग समझ रहे हैं? या यही कहे कि शेर से पसेरी कम? शेर कौन कौन लोग जानते हैं? शेर टाइगर लायन नहीं, एक के ठीक है। और पसेरी शेर से पसेरी कम, शेर से पसेरी कम होगा। बलराम जी कहे कि हमसे पूछ रहे हो हमारा छोटा भाई कृष्ण यह काम किया कि नहीं? भगवान वत्सासुर का वध किए तो घुमा करके कपित वृक्ष पर फेंक दिए। हमारा छोटा भाई जब यह काम किया तो हम तो बड़ा है, तो बड़ा क्यों कम रहेगा? यह बलराम जी की यही उक्ति है, आक्रम्य पादद्वय मेघ पाणिना अनुजेन में प्राग असुरा कृत भ्रम। अरे हमारा छोटा भाई है, वो पहले तो एक असुर को पकड़ करके घुमाया था, प्राक्षेप वृक्ष घुमा करके कपित वृक्ष पर भेगा। तो तदगरीयस, मैं तो उसका बड़ा भाई हूँ, तो ममापि तत्साध्य तथा करो, हमारे लिए भी ऐसा करना उचित है। हमारा छोटा भाई कर रहा है तो हम बड़ा होकर के क्यों नहीं करेंगे? तो बहुत बहुत बातें हैं, समय समाप्त होगा, लेकिन 2-3 मिनट और रुक जाइए। प्रश्न होगा कि बलराम जी जा करके वो वृक्ष के ताल वृक्ष को कंपाए क्यों? बलराम जी वहां पहुंचे ताल वन में, वन में प्रवेश करके और ताल वृक्ष के फल को गिरा दिए। भाई ऐसा क्यों किए? तो आ रहा है कि बलराम जी कुछ शिक्षा देना चाहते हैं, कुछ स्थापना करना चाहते हैं। फिर क्या शिक्षा देना चाहते हैं? तो कह रहे हैं कि शीतोष्णादि सहिष्णुपविरतम विष्णु पदा लंबिन। कोई व्यक्ति है और अनवरत शीत घाम सह रहा है और भगवान के धाम में रह रहा है, विष्णु पदा लंबिन, भगवान के धाम का आश्रय लिया है। धाम में भी किसी फ्लैट में नहीं, अपार्टमेंट में भी नहीं, अरण्यस्थ एकदम वन में ही रहता है और महातपस्थिति जैसा बहुत तपस्या में लगा हुआ है, किसी से झगड़ा झंझट व्यवहार भी नहीं, अकेले ऊपर के तरफ बढ़ रहा है, उन्नति कर रहा है, अग्रजा। ये ताल वृक्ष के जीवन पर विचार कीजिए, वन में रहता है ना, शीत घाम सहता है, किसी से कोई मतलब नहीं, अकेले ऊपर जाता है। ऐसा कोई व्यक्ति कर रहा है और उसके माता पिता भी बहुत महान है, वो तो सीधे भूमि का पुत्र है, लेकिन जातश्चेत खल संगिनो विधिवशात भ्रश्यत पला से उछड़ा, लेकिन किसी तरह उसका दुष्ट का संग हो गया तो फल से वंचित हो जाएगा। एवं ताल फलानि पात निषाद अबोध रामीण क्यों? कह रहे कि ताल के फल को गिरा करके क्या भगवान यही शिक्षा देना चाहते थे?
वो भगवान शिक्षा देना चाहते हैं कि इतना हूं तपस्या कीजिए, भगवान के धाम का वास कीजिए, किसी से व्यवहार नहीं है, अकेले लगे हुए हैं, साधना उन्नति कर रहे हैं, लेकिन दुष्ट का संग हो जाएगा तो फल से वंचित हो जाएंगे। इसी से सनातन गोस्वामी से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि असत संग त्याग एक वैष्णव आचार। वैष्णव का प्रथम कर्तव्य है कि दूर से ही असत पुरुष का संग त्याग दे, नहीं तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। बिल्कुल यह स्थापित बात है। एक कवि लिखते हैं कि हानि कुसंग सुसंगति लाभ, लोग कहूं वेद विदित सबका हो। अरे सत्संगति से लाभ होता है, कुसंगति से हानि होता है, यह स्थापित बात है। शास्त्र में भी स्थापित है, लोक में भी स्थापित है। कितना भारी अंतर हो सकता है एक दो उदाहरण से समझ सकते हैं कि साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिर ही राम देहि गनगारी। कोई तोता है, मैना है, साधु के घर में है तो राम राम बोलने लगता है, और वही किसी झगड़ा करने वाले स्त्री के घर में चला गया तो देहि गनगारी, वो भी गाली देने लगता है। एकदम स्पष्ट देखा गया। मैं तो अपने कानों से सुना एक तोता को बोलते हुए, छोटी छोटी। हम लोग एक बैंक मैनेजर के घर में गए थे। वो परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज के चाचा के लड़के के घर में, और प्रसाद पाने के क्रम में मैं देखा कि तोता बोल रहा है। मैं पूछा ये क्यों बोल रहा है इससे, तो लोग बतलाए कि उनके छोटी लड़की को छोटी छोटी उसकी माँ पुकारती है, तो सुनकर तोता भी बोलने लगा। तो उसी तरह किसी साधु के घर में है तो राम राम बोलते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, वो भी बोलने लगता है। किसी झगड़ा करने वाले के घर में पड़ गया, वो भी गाली देने लगता है। बहुत भारी अंतर हो जाता है। एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि गगन चढ़ाई रहे पवन प्रसंगा, और की चाहे मिलही नीच जन संगा। एक पवन को सज्जन करे, क्योंकि इसमें ऊपर जाने की प्रवृत्ति है और पानी में नीचे जाने की प्रवृत्ति है, तो इसको नीच कह रहा है। एक धूल है, धूल का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। हे किसी को बतलाना होता है तो तुमको धूल मिला दूंगा, तुमको तो धूल नहीं समझ रहा, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन हवा का संयोग मिल जाता है, उसका संग मिला तो गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंग, वो आकाश में पहुंच जाता है। और वही पानी का संग हो गया तो कीचड़ में जाकर के गिर जाएगा और बहुत भारी असर होता है। तो कह रहे हैं कि मानो बलराम जी शिक्षा देना चाहते हैं कि भले भगवान के धाम में हो, तपस्या कर रहे हो और घर से भी दूर हो, जंगल में रह रहे हो और उन्नति के पथ पर हो, आगे बढ़ रहे हो, लेकिन किसी तरह दुष्ट का संग हो गया तो फल से वंचित हो जाओगे, अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। तो भगवान तो लीला करते हैं, लेकिन इसी से कई एक शिक्षा भी भक्तों को मिल जाती है। तो इस दृष्टि से लीला बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत बातें हैं, लेकिन समय बहुत अधिक हो गया, इसलिए हम यही विश्राम देते हैं। हरे कृष्ण।